हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टर्न टू लर्न में। दोस्तों, सुपर टेट परीक्षा के लिए एक बार फिर से मैदान में आ गए हैं और सबसे पहला वीडियो जो हमारा होने जा रहा है वो जीवन कौशल एवं प्रबंधन एवं अभिवृद्धि का होने वाला है। दोस्तों, इस पर्टिकुलर टॉपिक से हमारा 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो आज हम इसका शुरुआत करने जा रहे हैं और अपने 10 नंबर सिक्योर करेंगे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है दोस्तों वो है, जीवन कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन आप सबके सामने है। ऑप्शन ए हमारा कह रहा है परीक्षा में अंक प्राप्त करना, बी चुनौतियों एवं मांग के अनुसार ढलने की क्षमता विकसित करना, सी व्यावसायिक सफलता पाना और डी केवल ज्ञान अर्जित करना। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हमारा होगा, चुनौतियों एवं मांग के अनुसार ढलने की क्षमता विकसित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, NCF 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या है। ऑप्शन आप सभी के सामने है। राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिए और इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हमारा होगा, सुगमकर्ता यानी कि फैसिलिटेटर। दोस्तों, NCF 2005 कहता है कि जो हमारा शिक्षक होगा वो बालकों के प्रति एक फैसिलिटेटर का काम करेगा, यानी कि उनको सुविधा प्रदाता की तरह उनको सुविधा प्रोवाइड करेगा, ना कि सत्तावादी या निर्देशक या नेता की तरह काम करेगा। यानी कि उन्हें निर्देश नहीं देगा, उन्हें ऑर्डर नहीं देगा, बल्कि उनको एक सही रास्ता दिखाने का काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा का कौन सा प्रकार आंतरिक होता है। ऑप्शन ए है पुरस्कार, प्रशंसा, आत्मसंतोष या दंड से बचाना। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हमारा होगा, सेल्फ सेटिस्फैक्शन। जी हाँ दोस्तों, ये अभिप्रेरणा का आंतरिक प्रकार होता है। दोस्तों, जब बच्चा सेल्फ सेटिस्फैक्शन बच्चे में आता है तो वो खुद शिक्षा के प्रति या अपने टीचर के प्रति बहुत आकर्षित होता है और उसे अधिक प्रेरित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, व्यावसायिक आचरण एवं नीति यानी कि प्रोफेशनल एथिक्स का मूल उद्देश्य क्या है। अधिक धन कमाना, अपने व्यवसाय के प्रति निष्ठा और ईमानदारी रखना, केवल नियमों का पालन करना या ऑप्शन डी दूसरों को नियंत्रित करना। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, अपने व्यवसाय के प्रति निष्ठा और ईमानदारी रखना। ऑप्शन नंबर इसका हमारा क्या है दोस्तों, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। दंड देने का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए। छात्र को प्रताड़ित करना, व्यवहार में सुधारात्मक परिवर्तन लाना, शिक्षक का डर बनाना, अन्य छात्रों को डराना। सबसे पहली बात मैं आपको दोस्तों बता दूं कि बच्चों को दंड देना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर क्वेश्चन आ ही गया है कि दंड देने का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए, तो वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, व्यवहार में सुधारात्मक परिवर्तन लाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार RTE दिया गया है। ऑप्शन आप सभी के सामने है। सही आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, अनुच्छेद 21A। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब शिक्षक विद्यार्थी के उत्तर को स्वीकार करता है और उसकी सराहना करता है तो यह किस प्रकार का पुनर्बलन है। ऑप्शन आप सबके सामने है। नकारात्मक पुनर्बलन, धनात्मक पुनर्बलन, कोई पुनर्बलन नहीं या दंड। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हमारा होगा, धनात्मक पुनर्बलन है। इससे बच्चा और आंसर देने के लिए प्रेरित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेतृत्व का कौन सा प्रकार लोकतंत्रात्मक शिक्षा के सबसे अनुकूल है। निरंकुश यानी कि ऑटोक्रेटिक, प्रजातांत्रिक, डेमोक्रेटिक, हस्तक्षेप रहित और डी है तानाशाही। इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हमारा होगा, डेमोक्रेटिक यानी कि प्रजातांत्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, WHO
के अनुसार मुख्य जीवन कौशल लाइफ स्किल की संख्या कितनी बताई गई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको याद भी होगा। चलिए, इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, 10। इन 10 का नाम आपको याद रहना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सहानुभूति यानी कि एम्पैथी का क्या अर्थ है? दूसरों पर दया करना, दूसरों की स्थिति में खुद को रखकर महसूस करना, दूसरों की अनदेखी करना, किसी की आलोचना करना। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा, दूसरों की स्थिति में खुद को रखकर महसूस करना। इसका कहने का मतलब ये है दोस्तों, अगर किसी को चोट लग जाता है और उसको आप देख रहे हैं तो उस स्थिति में आप खुद को इमेजिन करेंगे कि अगर यही चोट मुझे लग गया होता तो मुझे कैसा फील होता। बस यही कहना चाह रहा है ये ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा के अनुशासन बनाए रखने के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या है? छात्रों को कठोर दंड देना, गलत। शिक्षण को रोचक और व्यवहारिक बनाना, ये हो सकता है। सी, शिकायत प्रधानाचार्य से करना, गलत होगा। डी, कक्षा से बाहर निकाल देना, ये भी गलत होगा। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब प्रेरणा का मांग सिद्धांत यानी कि नीड हायरार्की थियरी किसने दिया था? ऑप्शन आप सभी के सामने है, सही आंसर कमेंट कीजिए। और इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा, अब्राहम मैस्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरटीई अधिनियम 2009 भारत में कब लागू हुआ था? ऑप्शन आप सभी के सामने है। 1 अप्रैल 2009 गलत आंसर है। 1 अप्रैल 2010, जी हाँ दोस्तों यही सही आंसर है हमारा। 1 अप्रैल 2010 को ये लागू हुआ था। लाया गया था 2009 में और लागू हुआ था 2010 में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14वां नंबर हमारा क्वेश्चन है, शिक्षक को समाज में मार्गदर्शक यानी कि गाइड क्यों कहा जाता है? ऑप्शन ए है, वह सरकारी कर्मचारी होता है, बिल्कुल नहीं। वह बालकों के सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त करता है, ये हो सकता है। आगे देख लेते हैं ऑप्शन। वह परीक्षा लेता है, बिल्कुल नहीं होगा। वह विद्यालय में उपस्थित रहता है, ये भी नहीं होगा। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, वह बालकों के सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है, मूल्य यानी कि वैल्यूज क्या हैं? ऑप्शन ए है, समाज द्वारा स्वीकृत आदर्श एवं मानक, ये ऑप्शन हमारा सही हो सकता है। अभी इस पर हम डिसीजन नहीं लेंगे। ऑप्शन बी है, व्यक्तिगत राय, नहीं होगा। केवल धार्मिक नियम, नहीं होगा। कानून द्वारा बनाए गए दंड, ये भी नहीं होगा। यानी कि हमारा राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समाज द्वारा स्वीकृत आदर्श एवं मानक। राइट आंसर दोस्तों हमारा ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, पुरस्कार देने का अनुचित तरीका कौन सा है? ऑप्शन ए हमारा कह रहा है, केवल परिणाम के आधार पर पुरस्कार देना, प्रयास पर ध्यान ना देना, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों। तुरंत पुरस्कार प्रदान करना, ये भी गलत हो जाएगा। निष्पक्षता से देना पुरस्कार, ये सही हो सकता है। प्रोत्साहन हेतु देना, ये भी हमारा सही हो सकता है। अब दोस्तों इसमें हमें डिसाइड करना है कि सी ज़्यादा सही है या डी ज़्यादा सही है। एक्चुअली में सही तो दोनों है। हमें पुरस्कार निष्पक्षता के साथ देना चाहिए और पुरस्कार हम प्रोत्साहन देने हेतु ही देते हैं। तो दोनों में से ज़्यादा सही कौन सा है? ओहो, अच्छा ये तो हमने क्वेश्चन ही गलत पढ़ लिया है। पुरस्कार देने का अनुचित तरीका कौन सा, ये अनुचित पूछा है। तो दोस्तों ये भी सही तरीका हमारा है। देखिए ये भी सही तरीका है, ये भी सही तरीका है। निष्पक्षता के साथ देना चाहिए, प्रोत्साहन हेतु ही दिया जाता है। इसमें दिया है केवल परिणाम के आधार पर पुरस्कार देना, प्रयास पर ध्यान न देना, यही हो जाएगा सही। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये सही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन का मूल विचार क्या है? विशिष्ट बच्चों को अलग स्कूल में पढ़ाना, बिल्कुल नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। सभी बच्चों को एक ही वातावरण में समान शिक्षा देना, ये हो सकता है। केवल प्रतिभाशाली बच्चों पर ध्यान देना, बिल्कुल नहीं, सभी बच्चों को इसमें मिलाया जाता है। गरीब बच्चों को ही मुफ्त शिक्षा देना, नहीं, इसमें सभी बच्चों को एक समान देखा जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे।
तनाव प्रबंधन स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए सबसे उपयुक्त जीवन कौशल कौन सा है? ये दोस्तों आज के डेट में सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेशली आप लोगों के लिए भी है, क्योंकि परीक्षा कई सालों के बाद हमारा होने वाला है और मुझे लगता है समय भी बहुत अब कम है हमारे पास। तो स्ट्रेस कॉमन सी बात है, होना लाजमी है। तो स्ट्रेस होगा तो उससे हमें कैसे निपटना चाहिए? ऑप्शन ए है संवेगों पर नियंत्रण और आत्म जागरूकता से। गुस्सा जाहिर करना बिल्कुल नहीं, गुस्सा नहीं हमें जाहिर करना चाहिए। गुस्सा करेंगे बिल्कुल नहीं। कार्य से भागना, कार्य से भागेंगे तो फेल हो जाएंगे, नौकरी नहीं लगेगी। दूसरों को दोष देना बिल्कुल नहीं, किसी को दोष नहीं देना है। हमें क्या करना है? अपने संवेगों पर नियंत्रण करना है और आत्म जागरूकता रखना है कि अगर हमने अपने स्ट्रेस को कंट्रोल कर लिया और कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ते रहे तो हमारी नौकरी लगनी तय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर शिक्षक छात्र अनुपात पीटीआर आरटीई 2009 के तहत कितना तय किया गया है? 1:20, 1:30, 1:40, 1:35। इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 1:30। अगर यहीं उच्च प्राथमिक पूछेगा दोस्तों तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 1:35। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्णय लेने की क्षमता यानी कि डिसीजन मेकिंग का संबंध किससे होता है? आलोचनात्मक सोच यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग। रटने की क्षमता बिल्कुल नहीं होगा, रटने की क्षमता हो ही नहीं सकता। शारीरिक शक्ति बिल्कुल नहीं। नकल करने की आदत ये तो बिल्कुल नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संवैधानिक मूल्यों में धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए केवल एक धर्म को बढ़ावा देना, हो ही नहीं सकता, गलत हो गया। राज्य का कोई अपना धर्म ना होना और सभी धर्मों का सम्मान करना, ये हमारा सही हो सकता है। आगे क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सभी ऑप्शन को पढ़ना जरूरी है, ठीक है। धर्म का पूरी तरह से विरोध करना, गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी केवल बहुसंख्यक धर्म का सम्मान करना, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, शिक्षक एक परामर्शदाता यानी कि काउंसलर के रूप में कब कार्य करता है? ऑप्शन ए हमारा है जब वह केवल गृह कार्य जांचता है, गलत हो जाएगा। जब वह उपस्थिति दर्ज करता है, ये भी गलत हो जाएगा हमारा। जब वह कक्षा में भाषण देता है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जब वह छात्र की व्यक्तिगत व शैक्षिक समस्याओं को समझकर समाधान सुझाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकलीलैंड के अनुसार अभिप्रेरणा के मुख्य 3 घटक कौन से हैं? ऑप्शन आप सभी के सामने है और इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा, उपलब्धि, संबद्धता और शक्ति यानी कि अचीवमेंट, एफिलिएशन और पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय प्रबंधन समिति एसईएमसी में अभिभावकों का न्यूनतम प्रतिशत कितना आवश्यक है? ऑप्शन आप सभी के सामने है, 25%, 50%, 75% और डी 33%। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, 75% दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे। प्रभावी संचार यानी कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए सबसे ज़रूरी तत्व क्या है? केवल बोलना, बिल्कुल गलत। ध्यानपूर्वक सुनना एवं प्रतिपुष्टि देना, फीडबैक देना, ये सही हो सकता है। कठिन शब्दों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऊंची आवाज़ में बात बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ध्यानपूर्वक बातों को सुनिए और उचित फीडबैक जरूर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्म जागरूकता यानी कि सेल्फ अवेयरनेस का क्या अर्थ है? चलिए, इसका जो ऑप्शन है दूसरों की कमियों को जानना, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है हमारा, अपनी क्षमताओं, सीमाओं और संवेगों को पहचानना, ये हमारा सही हो सकता है। हमेशा अपनी तारीफ करना, बिल्कुल गलत। केवल भौतिक सुखों को ध्यान में रखना, ये भी गलत। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मानवीय मूल्य कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए सत्य, बिल्कुल है। अहिंसा, ये भी है। ईर्ष्या बिल्कुल नहीं हो सकती और शांति, ये भी है। यानी कि ये तीनों आंसर हमारे गलत हो जाएंगे और ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। यही हमारा मानवीय मूल्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पुरस्कार का प्रकार जो आंतरिक अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है क्या है? नगद पुरस्कार, ट्रॉफी या मेडल, प्रशंसा व आत्मसंतोष प्रमाण पत्र। देखिए, नगद पुरस्कार बिल्कुल नहीं हो सकता, ट्रॉफी या मेडल नहीं हो सकता, प्रमाण पत्र नहीं, प्रशंसा और आत्मसंतोष ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शिक्षक का आचरण कैसा होना चाहिए? अधिकारवादी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तटस्थ नहीं होना चाहिए, कठोर नहीं होना चाहिए, आदर्शवादी एवं अनुकरणीय होना चाहिए। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्या समाधान प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या है? ऑप्शन नंबर ए, आंकड़ों का विश्लेषण करना, बिल्कुल नहीं। समाधान लागू करना, बिल्कुल नहीं। परिणाम का मूल्यांकन करना, बिल्कुल नहीं। समस्या का पहचान करना, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। समस्या समाधान के मैं चरण आपको बता देता हूं दोस्तों। सबसे पहले क्या होगा, समस्या का पहचान किया जाएगा, उसके बाद क्या किया जाएगा, आंकड़ों का विश्लेषण किया जाएगा, उसके बाद क्या किया जाएगा, समाधान को लागू किया जाएगा, और लास्ट में परिणाम का मूल्यांकन किया जाएगा। यानी कि अगर इसकी हायरार्की हमें सेट करने को आए तो सबसे पहले हमारा क्या होगा, बी, उसके बाद हमारा क्या होगा, ए, उसके बाद सी और लास्ट में डी होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, आरटीई 2009 के तहत प्राथमिक विद्यालय में एक शैक्षणिक वर्ष में कम से कम कितने कार्य दिवस होने चाहिए? ऑप्शन आप सभी के सामने है दोस्तों, सही आंसर कमेंट कीजिए। जी हाँ, ऑप्शन ए है 180 दिन, ऑप्शन बी है 200, सी है 220 और डी है 250 दिन। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 200 दिन। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 32 है, शिक्षक की कौन सी अभिवृत्ति बाल केंद्रित शिक्षा के प्रतिकूल है? प्रतिकूल का मतलब दोस्तों ये एक निगेटिव सेंटेंस है, वर्ड है, और अनुकूल एक पॉजिटिव वर्ड है। इसको आप ध्यान में रख के ही काम करिएगा। बच्चों के विचारों का सम्मान करना ये तो अनुकूल है दोस्तों, कठोर नियंत्रण रखना ये प्रतिकूल है, व्यक्तिगत विभिन्नता को स्वीकार करना ये भी अनुकूल है, गतिविधि आधारित शिक्षण करना ये भी अनुकूल है। यानी कि ये तीनों सही हैं हमारे, प्रतिकूल केवल यही है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। अगर अनुकूल पूछा होता दोस्तों तो ए, सी और डी हमारा तीनों आंसर सही था। अगला क्वेश्चन, जीवन कौशल शिक्षा में क्रिटिकल थिंकिंग का कार्य क्या है? किसी सूचना या स्थिति का निष्पक्ष रूप से विश्लेषण करना, दूसरों की बात बिना सोचे मानना, गलत हो जाएगा दोस्तों। ऐसे किसी की बातें कैसे मान लेंगे? केवल नकारात्मक बिंदु खोजना ये भी गलत हो जाएगा। पुरानी मान्यताओं पर टिके रहना, रूढ़िवादिता ये भी गलत हो जाएगा। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ेंगे, अब प्रेरणा चक्र यानी कि मोटिवेशन साइकिल का सही क्रम क्या है? सबसे पहले है आवश्यकता, प्रनोद यानी कि ड्राइव, उत्तेजना, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, उपलब्धि, उत्तेजना में कमी। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आप इसको देख लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहानुभूति, सिंपैथी और परानुभूति यानी कि इम्पैथी में मुख्य अंतर क्या है? एम्पैथी में केवल दया की भावना होती है, गलत। एम्पैथी में सामने वाले के दुख को गहराई से स्वयं अनुभव किया जाता है, ये हमारा सही हो जाएगा। कह रहा है सिंपैथी केवल सकारात्मक होती है, बिल्कुल नहीं। दोनों में कोई अंतर नहीं है, ये भी बिल्कुल नहीं, दोनों में अंतर है दोस्तों। जो सहानुभूति होती है और जो परानु यानी कि सिंपैथी जो होती है और जो एम्पैथी होती है, इन दोनों में अंतर होता है। सिंपैथी का मतलब दोस्तों होता है हमें केवल किसी की दुख को देख के दुख होता है कि हाँ वो दुखी है, हमें फील हो गया कि हाँ वो दुखी है, हमें उसकी सहायता करनी चाहिए। लेकिन जो एम्पैथी होता है दोस्तों वो सिंपैथी से ज़्यादा डीप होता है। यहाँ पे एम्पैथी में आप खुद को उसकी जगह पे रख के फील करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना में निहित बंधुत्व यानी कि फ्रैटर्निटी का क्या तात्पर्य है? आर्थिक समानता, भाईचारा, राजनीति, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट, कक्षा में छात्र के गलत उत्तर देने पर शिक्षक को क्या करना चाहिए? उसे डांट कर बैठा देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। कक्षा से बाहर निकाल देना चाहिए? कभी मत निकालिए।
दूसरे छात्र से उसका मजाक बनवाना चाहिए, बिल्कुल नहीं। उत्तर सही ना होने के कारण समझाना और पुनः प्रयास करने का अवसर देना, बिल्कुल यही सही है। आप उसका उत्तर क्यों गलत है ये समझाइए और फिर से क्वेश्चन कीजिए और उसे ज़रूर आंसर देने के लिए प्रेरित करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रबंधन का पहला कार्य क्या माना जाता है? संगठन, नियोजन, नियंत्रण या निर्देशन? इसका तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों, प्लानिंग। सबसे पहले आप प्लानिंग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक की भूमिका को अन्वेषक यानी कि इन्वेस्टिगेटर या एक्सप्लोरर के रूप में कब देखा जाता है? चलिए देख लेते हैं। जब वह बच्चों की फाइल चेक करता है, बिल्कुल नहीं। जब वह फीस जमा करता है, नहीं। जब वह परीक्षा में ड्यूटी करता है, बिल्कुल नहीं। जब वह नए शिक्षण तरीकों एवं शोध पर कार्य करता है, यही हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर 6 से 8 पर शिक्षक छात्र अनुपात क्या है? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, मैं आगे बता चुका हूँ, 1:35। अनुपात समानुपात जो शिक्षा मंत्री बराबर करते रहते हैं, यही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनात्मक चिंतन क्रिएटिव थिंकिंग का मुख्य गुण क्या है? दोस्तों क्रिएटिविटी का मतलब ही होता है स्थिर सोच, बिल्कुल नहीं होगा, वो बहुत ज़्यादा सोचेगा। रटना तो बिल्कुल नहीं होगा। अभिसारी यानी कि कन्वर्जेंट थिंकिंग बिल्कुल नहीं करेगा। अपसारी यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग करेगा। डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब होता है दोस्तों एक ही समस्या को समाधान करने के विभिन्न तरीके आजमाना। यानी जैसे अगर आप मैथ के सवाल को सॉल्व कर रहे हैं तो उस सवाल को कितने तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा तरीकों को अप्लाई करके उस सवाल को सॉल्व करना ही क्या है, अपसारी चिंतन है। और किसी एक समस्या को केवल एक ही तरीके से देखना या एक ही तरीके से सॉल्व करने की प्रवृत्ति जो होती है वो अभिसारी चिंतन कहलाती है। जबकि एक समस्या को विभिन्न तरीकों से सॉल्व करने की जो तकनीक होती है वो होता है हमारा अपसारी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। व्यावसायिक नैतिकता में शामिल नहीं है पक्षपातपूर्ण व्यवहार, निष्पक्षता, कर्तव्यनिष्ठा, गोपनीयता का पालन। दोस्तों ये तीनों हमारा शामिल है इसमें, बस यही शामिल नहीं है, यानी कि ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे और यही हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक में नैतिक मूल्यों का विकास करने का सबसे उत्तम समाधान क्या है? केवल किताब पढ़ाना? बिल्कुल नहीं। उपदेश देना? केवल उपदेश देने से बालक कुछ नहीं सीखेगा। परीक्षा में नैतिक प्रश्न पूछना? कुछ नहीं होगा। शिक्षक द्वारा स्वयं आदर्श और आचरण प्रस्तुत करना? शिक्षक अपने आप को जितने ही अच्छे से क्लास में प्रेजेंट करेगा बच्चा उतने ही अपने शिक्षक से प्रेरित होगा, क्योंकि बच्चा सबसे बड़ा अपना आदर्श जो होता है वो शिक्षक को ही मानता है। इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण कौन सा है? रुचि, जिज्ञासा, वेतन या पुरस्कार, आत्मसम्मान। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा, वेतन या पुरस्कार। आगे बढ़ेंगे। प्रबंधन की प्रक्रिया में पोस्ट कॉर्ब का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये हाई लेवल के क्वेश्चन है दोस्तों। यूजीसी नेट में कम से कम मुझे लगता है 10 बार पूछा जा चुका है। सही आंसर बताइए। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, राइट आंसर होगा लूथर गुलिक। यहाँ पे मैं इसका आपको फुल फॉर्म भी बता सकता हूँ दोस्तों, अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको कमेंट में इसका फुल फॉर्म भी बता दूंगा। अगला क्वेश्चन, जीवन कौशल इंटरपर्सनल स्किल का संबंध किससे है? स्वयं को समझने से, दूसरे के साथ प्रभावी संबंध स्थापित करने और संवाद करने से, केवल तकनीकी ज्ञान से, शारीरिक फिटनेस से। देखिए स्वयं को समझने से तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि वो पर्सनल होता है। केवल तकनीकी ज्ञान से नहीं होगा, शारीरिक फिटनेस से नहीं होगा। तुम्हारा सही क्या हो जाएगा? दूसरे के साथ प्रभावी संवाद करने से। अगला क्वेश्चन, शारीरिक दंड को कानूनी रूप से प्रतिबंधित करने वाला अधिनियम कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए सबको पता है, आरटीई 2009। आगे बढ़ेंगे। प्राथमिक स्तर पर प्रति सप्ताह शिक्षक के लिए कार्य घंटों की न्यूनतम संख्या कितनी है? यानी कि एक सप्ताह में बच्चों को कम से कम कितने घंटे वो पढ़ाएंगे मास्टर साहब? ऑप्शन नंबर बी कम से कम 45 घंटे। अगर आप शिक्षक बनते हैं तो कम से कम आपको 45 घंटा पढ़ाना पड़ेगा। आगे बढ़िए।
प्रभावी निर्णय क्षमता किस प्रकार की स्थिति में सबसे अधिक सहायक होती है? दैनिक दिनचर्या में, अनिश्चित एवं जटिल परिस्थितियों में, केवल खेलकूद में नहीं हो सकता, परीक्षा हाल में नहीं हो सकता। हमारे सामने दो ऑप्शन बचे हैं, दैनिक दिनचर्या में, अनिश्चित एवं जटिल परिस्थितियों में। यही हमारा सही हो जाएगा, ये हमारा गलत हो जाएगा। अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो हम ए को लगा सकते थे। शिक्षक के लिए आत्म मूल्यांकन यानी कि सेल्फ असेसमेंट का सबसे बड़ा लाभ क्या है? इसका आंसर हम नहीं बताएंगे क्योंकि ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताइएगा और कितने आंसर आपने सही करे हैं ये ज़रूर बताइएगा। और इस तरीके से मैं हर टॉपिक से, हर आपके सिलेबस के हर महत्वपूर्ण बिंदु से मैं क्वेश्चन के सीरीज लाता रहूँगा और विश्लेषण के साथ भी समझाऊँगा। आपका अगर अच्छा रिस्पांस रहा तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और कितने क्वेश्चन सही करे हैं ये भी बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।